हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एच स्पेसेस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए। एक्चुअली यार सुबह मैंने एक वीडियो, दो वीडियोस मैंने यार सुबह बना ली थी ये, लेकिन उसमें वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी। सो मैंने देखा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया उसमें। एंड कनेक्टेड नहीं थे ये डिवाइस, दोबारा से ठीक करा जो भी है इसमें हेडफोन्स। सो मैंने उसमें दो चीज़ें बताई थी कि एक तो सबसे पहले तो कि जिनका भी 18 तारीख को मेंस था, ठीक है, 18 जनवरी को जिनका भी मेंस था। तो अभी कुछ लोग थोड़े से डाउट में होंगे, काफ़ी लोग देखो क्लैरिटी होगी काफ़ी लोगों के माइंड में कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन अभी रिजल्ट से पहले वो सब चीज़ें सोच के मत बैठो, क्योंकि एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, कितनी भी नॉमिनेशन कर सकती है, कितना भी कुछ भी हो सकता है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो जितने भी हैं लोग जाके डेफिनेटली दो। अगर घर के पास है, देखो 300 से कम मार्क्स वाले हैं, अगर यूआर और ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, ईडब्ल्यूएस भी मिला लो उसमें। सो अगर तुम्हारे 300 से कम मार्क्स हैं तो उसमें थोड़ा सा सोच सकते हो, अगर घर के पास है, 20-30 किलोमीटर भी है जाने के लिए, कन्वीनियंट है चीज़ें, तो जाके दे सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा दूसरे स्टेट में है या फिर दूसरे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही दूर है, तुम्हें कन्वीनियंट नहीं है, तो डेफिनेटली गिव अप करो उस चीज़ पे, क्योंकि उस चीज़ में इतना मुझे बेनिफिट दिख नहीं रहा अभी। सो बस एज ए एक्सपीरियंस के लिए जा सकते हो, अगर जैसे 260 भी है जिसी के भी है, लेकिन हम घर के पास मैटर करेगा जिनका भी है, बस इतनी सी बात थी, इस पर ज़्यादा चीज़ों को खींचेंगे नहीं हम। एंड इसके अलावा एक पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बात कर रहा था, जिसमें थोड़ी सी वॉइस स्लो थी उसमें। सो पोस्ट प्रेफरेंस में देखो यार क्या है कि तुम्हें जो जो चीज़ें ध्यान रखनी है, कि सबसे पहली चीज़ है तुम्हारी देखो मैं बता देता हूँ लिख के। हम्म देखो पोस्ट प्रेफरेंस में राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले तो देखो यार तुम्हारा होम है, होम पोस्टिंग देखनी है तुम्हें। एक तरफ होम पोस्टिंग है और एक तरफ लेवल या फिर ग्रेड पे कह लो, ठीक है। 4600 होम पोस्टिंग, 2400, 2800 होम पोस्टिंग इसी में मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली। 4600 में मिलनी वो स्टार्टिंग के 1000 रैंक को ही मिलेगी, 1000-2000 को, उसके बाद मुश्किल है ये सब चीज़ें। ठीक है, बाकी कैटेगरी में अलग चीज़ें हैं यार, लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ तुम्हें 4600-4200 जो भी हैं चीज़ें। सो सबसे पहले है होम पोस्टिंग, और दूसरी चीज़ है लेवल या फिर ग्रेड पे। तुम्हें अगर या तो होम पोस्टिंग चाहिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, कि मेरे पहले 2022 से एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। मेरे 2022 में रो स्कोर 304 मार्क्स है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन कितना था मेरा? नॉर्मलाइज था 310। 7 मार्च को था इसलिए कम हुई थी सबसे ज़्यादा। दूसरी शिफ्ट में होता तो अभी मेरे पास एएसओ हो सकती थी। सो इसमें क्या हुआ, क्योंकि मेरे से एक बंदा पहले भी था, उसके 298 मार्क्स थे, एंड उसको एएसओ मिल गई थी। मतलब 20 नंबर नॉमिनेशन होके 220 से ऊपर पहुंच गया था वो, 320 से ऊपर। सो ये चीज़ें हैं जो भी हो सकती है, नॉमिनेशन में कुछ भी इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा था कि देख के आओ अगर पास में है तो। सो इसमें दो चीज़ें हैं आपके पास पोस्ट प्रोफेशन में, ध्यान से सुनना। काफ़ी लोगों को भले ही पता होंगी ये चीज़ें, लेकिन वो बस ऊपर ऊपर से उन चीज़ों में डेप्थ में नहीं जा रहे, लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है कि आपको होम पोस्टिंग चाहिए या लेवल ग्रेड पे चाहिए। सो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे पास 304 रो स्कोर था। सो उसके बेस पे मैंने पीए भर दी थी, 304 रो पे मैंने पीए भर दी थी, पोस्टल असिस्टेंट। उसमें मैं श्योर था कि मेरे को दिल्ली मिल जाएगी, ठीक है। उसमें मेरे को श्योरिटी थी कि दिल्ली मिल जाएगी 304 पे। सो मैंने पीए भर दी, लेकिन जैसे ही जो ग्रुप डिस्कशन वाले होते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस वाले अलग अलग ग्रुप बनेंगे अभी तो हमारे, कि जीएसटी इंस्पेक्टर का ग्रुप ये हो गया, ये ग्रुप ये हो गया, तो उसमें थोड़ा सा वो मतलब फेंकने वाले बंदे भी होते हैं कि भाई हम तो अभी से ही बन गए जीएसटी इंस्पेक्टर, जिनके ग्रुप में ऐड हो गए तो मतलब वो जीएसटी इंस्पेक्टर हैं पहले से, बस ऐसा सोच के बैठ जाता है, एंड थोड़ी सी इंफीरियरिटी भी हो जाती है लोगों के साथ। सो तो सबसे पहली चीज़ तो यार मोडेस्ट रहना, जैसे भी जहाँ पे भी जाओ तुम, जहाँ पे भी काम करो, क्योंकि बाकी अगर तुम्हारी पब्लिक डीलिंग होगी तो वो तुम्हारी मोडेस्टी ही देखेंगे, ये नहीं देखेंगे तुम कौन सी पोस्ट पे। सो देखो मेरे 304 थे तो मैंने पीए भरी, लेकिन लोगों ने क्या कहा मुझे टीए भर दे दिल्ली में, क्योंकि टीए की मेरे पास माइंड में क्या था, मेरे माइंड में कि 3 साल में टीए में, टीए से सीनियर टीए, अगले 2 साल में इंस्पेक्टर, ठीक है। सो मेरे माइंड में यही था कि आईटीआई मान लो इसे, कि 3 साल में ये, और ये टोटल 5 साल में मेरे पास इंस्पेक्टर का आ ही जाएगा, अगर मेरे पास दोबारा क्लियर नहीं होता कुछ भी। लेकिन अभी टीए लेना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अब ये कितने साल कर दिया, 10 साल कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इंस्पेक्टर तक पहुंचने में आपको मे बी 10 साल मिनिमम है, वो मिनिमम लग सकते हैं 10 साल, और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, 10 से 15 साल भी लग सकता है। सो वो वैकेंसी पे डिपेंड है। सो इसीलिए टीए टीए बस एक तरीके से ये पोस्ट है अब अभी इस वक्त में, कि आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हो आगे, वर्कलोड बिल्कुल ज़ीरो है,
ज़ीरो वर्कलोड, ठीक है, ज़ीरो कह लो या फिर मिनिमम। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है आगे तो टीए ले सकते हो। अगर आपको, देखो, पीए के साथ में आप वर्क नहीं, मतलब पढ़ाई नहीं कर पाओगे। पीए के साथ करने वाले तो कर लेंगे, या देखो वो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्कलोड पीए में ही है। सबसे ज़्यादा इन द सेंस ये नहीं है कि यार तुम्हें पागलों की तरह काम करना पड़ रहा है, वो नहीं होता गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में बस ये है कि तो हाँ, किसी में कम वर्कलोड है, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि तुम इतना ज़्यादा दिन रात काम ही करे जा रहे हो, ऐसा है ही नहीं उसमें। सो जभी तो वो गवर्नमेंट है नाम के लिए। सो पीए में तुम्हारे पास ज़्यादा वर्कलोड है, इसीलिए उसको कम बंदे चूज करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा होम पोस्टिंग मिलने के चांस किसमें, पीए में। अगर आप बाउंड्री पे हो, जैसे 312 कट ऑफ गई, ठीक है, तो 312 से 315 के बीच में मार्क्स है, 316 भी मार्क्स है आपके, तो डेफिनेटली आप पीए की तरफ जा सकते हो। क्योंकि इसके अलावा अगर कुछ भी भरोगे ना, घर से दूर मिलेगी, डेफिनेटली लिख के दे सकता हूँ मैं तुम्हें। अगर 312 कट ऑफ गई, कट ऑफ से 3-4 नंबर, 5-7 नंबर भी ज़्यादा होंगे ना, जब भी तुम्हें ये सोच लेना होम पोस्टिंग नहीं मिलने वाली कुछ भी। क्योंकि जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ कि, एग्जांपल मतलब रियलिटी ही बता रहा हूँ मैं एक तरीके से, कि ये देखो, कि जैसे टीए की कट ऑफ उस वक्त मेरी ओबीसी की तो 300, मतलब 306 ओबीसी की थी। टीए की कट ऑफ 310 रो यूआर की थी। सो मेरे 310 मार्क्स हुए नॉर्मलाइज, ठीक है, मैं, मेरी कैटेगरी ओबीसी। सो मैं उसमें ये सोच के बैठा था, मैंने तो टॉप कर दिया अपनी कैटेगरी में, ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैंने अगर टॉप किया अपनी कैटेगरी में, मेरे को होम पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मत सोचना कि अगर 4600 की गई है ना 320, और अगर तुम्हारे टीए में 320 पे तुम 4600 छोड़ के टीए ले रहे हो, तब जाके तुम्हें मिलेगी अपनी होम पोस्टिंग। सो 4600 साउथ, इधर लिख देता हूँ, एक सेकंड, फोन आ रहा है क्या? फोन कहाँ बज रहा है, पता नहीं। देखो 4600, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ हाँ, इसको भी मिटाई दो यार पूरा। समझा रहा हूँ तुम्हें, पोस्ट प्रेफरेंस खुद से ही भरनी है, किसी और के कहने से कैसे भरोगे तुम। सो देखो 4600 या फिर 4200, ये साउथ में इज इक्वल इक्विवेलेंट टू टेंट अमाउंट टू जो भी है इसमें, 2400, 2800 नॉर्थ, ठीक है, दोनों के मार्क्स सेम है। तो बस यही क्राइटेरिया होता है इसमें भी, अगर आपको ध्यान से भरनी है तो ऐसी चीज़ें भरनी है। एंड इसके अलावा जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ अभी करंट सिनेरियो पे, कि आपके अगर कितने मार्क्स हैं तो किस पे क्या क्या मिल सकता है आपको। कि जैसे किसी के 312 कट ऑफ गई है, ठीक है, और 312 गई और 2400 की, 2400 की जाएगी, क्योंकि 2800 की तो नहीं जाएगी इतनी, ठीक है। अगर 300 और 300 आपके पास चलेगी 24 तक चलेगी, 324 गई 4600 की, ठीक है। सो अगर आपके मार्क्स 320 है, तो आप क्या चूज़ करोगे? कुछ चूज़ नहीं भी करोगे तो आपको 2400 2800 ही मिलनी है, ठीक है। अब उसमें आपको ये देखना है कि जैसे 2800 है, या फिर जैसे 324, अगर आपके पास 323 है, ठीक है, तो आप, इसका मतलब ये है कि आपके पास होम पोस्टिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस है 2400 में। लेकिन अगर आपके पास, देखो, अगर 323 में आपने 4600 भरी पहले, फिर 2400 भरी, तो आपको 2400 भी मिल जाएगी और होम पोस्टिंग भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके 325 मार्क्स है, ठीक है, आपने इस पहले 4600 भर दी सारी, फिर 2400 भर दी। आप ये सोच के बैठे हो कि 4600 अगर नहीं मिली तो मेरे को 2400 होम स्टेट मिल जाएगी, लेकिन ये गलत फहमी है यहाँ पे। जैसे ही आपने 4600 की कट ऑफ पार करी, आपको 4600 मिल जाएगी, दिल्ली के, मतलब इंडिया के किसी भी कोने में आपको 4600 मिल जाएगी, यहाँ पे भेज देंगे, यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना कि जैसे ही 4600 की कट ऑफ पार हुई, आपको इंडिया के कोने में भेज देंगे। उसमें आपकी, देखो, जैसे आप इसमें 4600 ग्रेड पे की कट ऑफ पार करते हो, तो आपकी जो लीस्ट प्रेफरेंस बन जाएगी वो होम स्टेट। होम स्टेट आपका लीस्ट प्रायोरिटी बन जाएगी उनके लिए, एसएससी के लिए। ये चीज़ें मत करना। अगर जैसे 323 पे अटक जाते हैं आप, आपका होम स्टेट भी प्रायोरिटी पे रहेगा, भले ही आपको 4600 नहीं मिली। ये दो चीज़ें हैं, बस क्लियर कर दिए मैंने, आई गेस। बस यही दो चीज़ें बतानी थी मेरे को इसमें। एंड जो भी चीज़ें हैं, फिर भी मैं ट्राई करूंगा, अगर कमेंट्स में जितने भी मैं पढ़ सकता हूँ, कि आपके जितने भी मार्क्स हैं उसके बेस पे मैं क्या बता सकता हूँ। क्योंकि देखो, मेरे को चीज़ें क्लियर करनी थी एग्जैक्टली। अगर कोई बंदा बता रहा है ना तुम्हें कि इस रेंज से इस रेंज में ये मतलब पोस्ट मिल जाएगी तुम्हें, पैसे लेके भी बता रहा है, या फिर प्रीमियम कैसे भी बता रहा है, वो चीज़ें तकियानुसी हैं, ऐसा शाहरुख खान कहता है। लेकिन वो चीज़ें
मतलब सच नहीं है वो, मे बी एक्सपेक्टेशन ही है उनकी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कुछ भी हो, एसएससी कुछ भी कर सकती है। इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया कि जैसे एक और चीज़ मैं बताता हूँ इसमें, जैसे किसी के 330 मार्क्स है, ठीक है, अब वो एएसओ के लिए जा रहा है, ठीक है, और एक 330 है, वो दिल्ली में रहता है, ठीक है, लेकिन इसको चाहिए दिल्ली में आईटीआई, ठीक है। सो मान लिया वो इस सोच के बैठा है कि जितने भी बंदे हैं इसमें, एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है कि बाकी लोग क्या ऑप्ट कर रहे हैं, कि सारे के सारे जैसे 700 वैकेंसी है एएसओ की, तो स्टार्टिंग के पहली रैंक से सबने 700 के 700 में से मान लिया 400 ने एएसओ ही ले ली, तो एएसओ तो यहीं पे खत्म हो जाएगी 1000 रैंक तक ही। सो डिपेंड भी कर सकते हैं कि इसमें से सिर्फ 100 ने लिया तो और ज़्यादा नीचे नीचे रैंक तक चली जाएगी एएसओ, तो ये भी डिपेंड करता है इसमें। अब जैसे 330 पे दिल्ली आईटीआई चाहिए किसी को, और उसके मतलब 330 है उसके बाद दिल्ली आईटीआई चाहिए, तो वो चाहिए उसको दिल्ली भी और आईटीआई भी चाहिए, ठीक है। अब दोनों कैसे पॉसिबल होंगी चीज़ें, या तो उसकी कट ऑफ दिल्ली आईटीआई की 330 चली जाए तो उसे मिल जाएगी, लेकिन अगर कट ऑफ 331 चलेगी और उसने आईटीआई भर दी दिल्ली सोच के, सो उसको इंडिया के मतलब इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया में भेज देंगे कोने में, एंड वो एएसओ से भी जाएगा, ठीक है। सो सेफ क्या है दिल्ली वालों के लिए, एएसओ है सबसे सेफ, कि दिल्ली वालों के लिए कुछ भी है एएसओ भर दो सबसे पहले, चाहे आपके 330 कट ऑफ है ना, आपके 315 भी हैं, एएसओ भर दो। तो कट ऑफ चाहे कितनी भी हो, एएसओ सबसे सेफ है दिल्ली वालों के लिए, कि ऊपर भर के रखो, नहीं मिली तो कुछ और मिल जाएगा, ठीक है। एएसओ के बाद 2800 मत भरना, भले अगर आपको होम स्टेट चाहिए तो 2400 भरने की ट्राई करना, ठीक है। बस यही मेरे को चीज़ें समझानी थी इसमें, एंड जो भी और चीज़ें समझा सकता हूँ मैं क्लैरिफाई कर दूंगा धीरे धीरे। अभी कल टाइपिंग दे लो जितने भी लोग हैं, उसके बाद जैसे फॉर्म आएगा फॉर्म के अकॉर्डिंग भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। भले ही मेरे से यार मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे समझाने वाले आपको, लेकिन जितनी मेरे को एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैंने आपको समझा दिया, एंड बाकी चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। सो बस मुझे इतना ही बताना था। एंड इसके अलावा एक और चीज़ कि अभी टेक्स्ट बुक अपनी सेल लेके आ चुका है फिर से, 30 और 31 की सेल है इनकी, आज 30 तारीख है, 30 को 12 बजे करोगे आप परचेज, तो कूपन कोड मेरा यूज़ करके SSS10, तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, 351 का मिल जाएगा, इसके साथ आपको 300 रुपये का एक कूपन कोड मिल जाएगा, ठीक है। 300 रुपये का एक कूपन कोड मिल जाएगा, उसको यूज़ कर सकते हो आप अगली बार। एंड इसके अलावा टेक्स्ट बुक ही क्यों प्रेफर करना है आपको, काफ़ी लोग जो पूछ रहे थे कि कौन सी टेस्ट सीरीज लें, टेक्स्ट बुक में हमेशा इसीलिए प्रेफर करता हूँ यार, इसमें आपको बैंकिंग और एसएससी दोनों है, ठीक है। सो सबसे बेस्ट है इसीलिए कि अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन भी करनी है आप टेक्स्ट बुक से मॉक लगाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है अलग से आप बहुत सारे मॉक्स खरीद रहे हो, बैंकिंग के लिए भी एसएससी के लिए अलग खरीद रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट बुक में मर्ज है, सारी चीज़ें एक जगह कंबाइंड है, जाके कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, एंड धीरे धीरे मूव होने की कोशिश करो। मैं भी धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ यार अभी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इस बार ज़्यादा, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।